नाउ नेक्स्ट इज अ लाइट इमिटिंग डायोड। अभी हम देखेंगे जो लाइट सोर्सेस है फाइबर ऑप्टिक केबल में हम यूज करते हैं, उस लाइट सोर्सेस में मोस्ट कॉमनली यूज लाइट सोर्स रहता है लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, लाइट इमिटिंग डायोड का कैसा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन रहता है। दिस इज अ सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड व्हिच इमिट्स लाइट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लाइट इमिटिंग डायोड एक सेमीकंडक्टर डायोड है जो रेडिएटिव एलिमेंट का यूज करके उसको हम डिजाइन करते हैं, और उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है। और जब हम उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस मतलब पी को पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं और एन को निगेटिव को कनेक्ट करते हैं, तब उस एलईडी से करंट फ्लो होता है। जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तब उससे करंट फ्लो होता है, और जब उस एलईडी से करंट फ्लो होता है तब वो लाइट इमिट करता है। ओके, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। लाइट इज इमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ये प्रिंसिपल पे काम करता है। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है कि जब होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है तब क्या होता है, एक फोटोन इमिट होता है, और उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। एलईडी इज अ पीएन जंक्शन डायोड विद टू टर्मिनल्स, एनोड एंड कैथोड। उसको एनोड एंड कैथोड ये दो टर्मिनल रहते हैं। एनोड ऑफ द एलईडी इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड व्हिच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ होल। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा रहते हैं, और कैथोड इज एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हिच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कैथोड क्या रहता है, निगेटिव रहता है, एन टाइप मटेरियल रहता है, और जिसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एलईडी, डिप्लेशन रीजन सेपरेट द टू साइड्स। जब हम वोल्टेज अप्लाई ही नहीं करती एलईडी को, तो उस पीएन जंक्शन की विसिनिटी में क्या होता है, एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म होता है। आपको मालूम है, आपने डायोड स्टडी किया होगा, तो डिप्लेशन रीजन क्या होता है, दोनों के बीच में फॉर्म होता है। दिस इज रीजन वेयर नो फ्री चार्ज एग्जिस्ट। आपको डिप्लेशन रीजन जो रहता है वो क्यों होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एन टाइप मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और पी टाइप मटेरियल के जो होल्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन होते हैं, और इस रीजन में कुछ भी फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं रहते, और उसी को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। तो डिप्लेशन रीजन में फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं रहते क्योंकि वो रिकम्बाइन हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू द recombined holes and electron, barrier potential will exist across the depletion region। और उसकी वजह से क्या होता है, एक बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर रहता है, ये जंक्शन मतलब एक बैरियर है, तो उस पे एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है। ओके, एलईडीज आर ऑलवेज ऑपरेटेड इन द फॉरवर्ड बायस। एलईडी ये फॉरवर्ड बायस पे ही काम करता है। फॉरवर्ड बायस मतलब पी पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया बैटरी का, और एन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। एलईडीज आर ऑलवेज ऑपरेटेड इन द फॉरवर्ड बायस स्टेट विच इट्स एनोड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल हम पॉजिटिव सप्लाई में देते हैं और कैथोड को निगेटिव। करंट लिमिटिंग रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलईडी। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक रेजिस्टर कनेक्ट किया इन सीरीज करंट लिमिट करने के लिए। ये हमारा डीसी पावर सप्लाई वीसीसी प्लस माइनस, यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है आर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारा, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी और एन के बीच में यहाँ पे एक जंक्शन रहता है, और जब हम उसको कोई भी सप्लाई नहीं देते तब इस जंक्शन के अक्रॉस एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म होता है। पी मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, एन मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ओके, अब ये वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये डायग्राम थी, डिप्लेशन रीजन कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में। अब दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिशन एलईडी। तो होता क्या है, जब हम फॉरवर्ड बायस सप्लाई अप्लाई करते हैं एलईडी के दो टर्मिनल को, पी और एन को, तो फॉरवर्ड बायस सप्लाई अप्लाई करने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल जो रहता है बैटरी का, ये होल को रिपेल करता है, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिपेल करता है। तो एट द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन होल में रिकम्बाइन हो जाता है। तो जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनिशियली, तो वो उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस बैंड मतलब वो शेल में रहते हैं, और जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो वो वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है। और कंडक्शन बैंड मतलब कौन सा बैंड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, वो किसी भी शेल में नहीं रहता। और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर से वहां से रिटर्न होके फिर वैलेंस बैंड में आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से फिर से वैलेंस बैंड में रिटर्न आता है, तब वो एक लाइट फोटोन को इमिट करता है, एक वेव इमिट करता है ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इमिटेड लाइट की, वो डिपेंड करता है कि वो एनर्जी बैंड गैप कितना है। देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी बैंड गैप होता है। वो एनर्जी बैंड गैप कितना है, उसके उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि इमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब वेवलेंथ कितनी है। तो ये लाइट आउटपुट हमें मिलता है एलईडी के आउटपुट में। और ये है इसका सिंबल, डायोड के जैसे ही सिंबल है, सिर्फ यहाँ पे दो एरो दिखाए। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आउटगोइंग एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज इमिटिंग लाइट। ये लाइट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से डिटैच होके कंडक्शन बैंड में जाता है, और फिर से कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन फिर से वैलेंस बैंड में रिटर्न आता है। तब क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है। और होल और इलेक्ट्रॉन का जब रिकॉम्बिनेशन होता है, तब वहां पे एक फोटोन इमिट होता है, और वही होता है लाइट। और उस फोटोन की वेवलेंथ उस एनर्जी बैंड गैप कितना है उस पर डिपेंड रहती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑकर्स इन द लाइट इमिटिंग डायोड, और ये होगा उसका सिंबल। ठीक है। और ये होगा उसका प्रिंसिपल ऑफ लाइट इमिशन इन एलईडी। और ये है उसका डिप्लेशन रीजन कैसे फॉर्म होता है एलईडी में, उसकी डायग्राम। ओके। When the LED is forward bias, to overcome the barrier potential, the depletion region will disappear, and the hole and electron will move freely from one side to the other. जब फॉरवर्ड बायस हम उसको सप्लाई देते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ रिकम्बन होते हैं और डिप्लेशन रीजन वैनिश हो जाता है। और कंटिन्यूसली फिर होल होल में इलेक्ट्रॉन्स आता है, इलेक्ट्रॉन उस होल को छोड़ के दूसरे होल में जाता है, और उससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है, और उसकी वजह से लाइट इमिट होता है। तो ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल टेक्स प्लेस। ओके। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मीट एंड रिकम्बाइन, दे इमिट वन फोटोन। तो वो क्या करते हैं, फोटोन इमिट करते हैं। The intensity of light, that is number of photon, thus depends upon the number of recombination, which in turn depends on the forward current. जितना ज्यादा आप फॉरवर्ड करंट देंगे, उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी रहती है। लाइट की इंटेंसिटी मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कितने समय में। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो ज्यादा लाइट इमिट होगी। ज्यादा लाइट इमिट होगी मतलब ज्यादा फोटोन इमिट होंगे, और जितने ज्यादा फोटोन इमिट होंगे उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी रहेगी। तो लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड रहती है, एलईडी के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके। तो जितना करंट एलईडी से ज्यादा फ्लो होगा, उतनी उतने लाइट फोटोन इमिट होंगे, उतनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। ओके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द जंक्शन। देखो, ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था कि एनर्जी बैंड गैप कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो डिपेंड करेंगे कि एनर्जी बैंड गैप कितनी है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। So this is all about the principle of working of the light emitting diode. ठीक है। अब मटेरियल्स यूज फॉर एलईडी। अब एलईडी के लिए कौन से मटेरियल यूज करते हैं, तो देखो, मटेरियल्स यूज फॉर द ऑप्टिकल फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द गैलियम आर्सेनाइड। जो एलईडी ऑप्टिकल फाइबर के लिए हम यूज करते हैं, एलईडी यूज फॉर द ऑप्टिकल फाइबर से मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड एंड सेमीकंडक्टर बेस। गैलियम आर्सेनाइड ये मटेरियल हम जनरली यूज करते हैं। Various doping materials such as phosphorus, indium, and aluminum are also used to form the p and n region. देखो, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए, और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में मतलब वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वजह से एक होल, हर इम्प्योरिटी के बाद में एक होल क्रिएट होता है। और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस, अगर हमने फॉस्फोरस के
आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो हर इम्प्योरिटी एटम के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। और एल्यूमिनियम रहता है, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। एल्यूमिनियम अगर हमने यूज किया एज अ उसमें डोपेंट अगर हमने यूज किया, तो हर एक एल्यूमिनियम एटम के बाद एक होल फॉर्म होता है, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। नोट दैट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल यूज। कौन सा मटेरियल का कॉम्बिनेशन यूज किया उस पर भी लाइट की वेवलेंथ डिपेंड रहती है। हम यहाँ पे रेडिएटिव मटेरियल यूज करते हैं, ये सब मटेरियल का खेल है। हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है वो लाइट इमिट करेगा या नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द लाइट वेवलेंथ in the range of 800 nanometer, the materials from the group 3 such as gallium, group 3 मतलब जिसका outermost shell में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो p टाइप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, एंड एल्यूमिनियम, जो गैलियम और एल्यूमिनियम ये ग्रुप 3 एलिमेंट है। those from the group 4 like arsenide, आर्सेनाइड ग्रुप 4 है, मतलब उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप 5 लाइक फॉस्फेट, मतलब फॉस्फोरस, आर चोजन टू कंस्ट्रक्ट द एलईडी। तो ये जनरली एलईडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब इस टेबल के फॉर्म में यहाँ पे हमें डिफरेंट मटेरियल्स और उसकी वेवलेंथ भी दिया है। अगर हमने ये पर्टिकुलर मटेरियल यूज किया तो कौन सी वेवलेंथ हमें मिलती है आउटपुट में। देखो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम फॉस्फेट, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है और ये फॉस्फेट है। फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम फॉस्फेट अगर हमने मटेरियल यूज किया तो हमें 630 टू 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है। सेकंड है गैलियम, इंडियम फॉस्फेट, अगर हमने यूज किया तो 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है। देन गैलियम, एल्यूमिनियम आर्सेनाइड अगर हमने यूज किया तो 620 टू 895 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है। देन गैलियम आर्सेनाइड अगर हमने यूज किया तो 904 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है। उसके बाद है इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, अगर हमने यूज किया तो 980 वेवलेंथ नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है। नेक्स्ट है इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, अगर हमने यूज किया तो 1100 टू 1650 इतनी नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है। उसके बाद है इंडियम गैलियम आर्सेनाइड एंटीमनी, ये एसबी मतलब एंटीमनी होता है। ओके, तो ये एलिमेंट का अगर हमने कॉम्बिनेशन यूज किया एलईडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो 1700 टू 4400 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें मिलती है आउटपुट में। So these are the different materials when we use for the manufacture of LED, then such type of wavelengths in nanometer we can obtain at the output of the LED. The gallium arsenide base and the dopants, देखो gallium arsenide base and the dopants like aluminum, indium phosphate etc have been chosen because their recombination process is radiative. रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस रेडिएटिव चाहिए। रेडिएटिव का मतलब होता है कि जब होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है तब फोटोन इमिट होना चाहिए। अब वो मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। हर मटेरियल में होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होने के बाद लाइट इमिट नहीं होता, हर मटेरियल में नहीं होता, सिलिकॉन और जर्मेनियम में नहीं होता। ओके, क्योंकि वो रेडिएटिव एलिमेंट नहीं है। गैलियम आर्सेनाइड में होता है, इंडियम फॉस्फेट में होता है, इसीलिए हम वो मटेरियल यूज करते हैं। The semiconductor materials such as silicon or germanium are not used for the LEDs because these are not a radioactive element. देखो, ये रेडियोटिव एलिमेंट नहीं है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर उसमें अगर इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है तो लाइट इमिट नहीं होता, क्योंकि वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो लाइट इमिट होने के लिए रेडिएटिव मटेरियल की जरूरत होती है, जो गैलियम आर्सेनाइड होता है, इंडियम फॉस्फेट होता है। देखो, आपको समझ में आ गया अभी कौन से मटेरियल यूज करते हैं एलईडी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये समझ में आ गया। ओके, एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आया कि वो कैसे लाइट इमिट करता है। The frequency spectrum of LED is shown in the figure is centered about the wavelength of 0.65 micrometer and has a spectral width of about 0.02 micrometer. These are the results with gallium arsenide phosphate diode. देखो, GaAsP गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, ये मटेरियल का यूज करके वो डायोड बनाए हुआ है। तो
यहाँ पे देखो एलईडी की वेव फॉर्म दिखाई है, सॉरी ये ग्राफ है, स्पेक्ट्रम है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वेवलेंथ लिया माइक्रोमीटर में, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, रेडिएटिव एम्पलीट्यूड, कितने एम्पलीट्यूड मिलता है हमें, जो ट्रांस इमिटेड फोटोन है उस फोटोन के एम्पलीट्यूड कितने मिलते हैं, मतलब पावर कितनी मिलती है। देखो तो 0.62 माइक्रोमीटर से कम मिलती है, फिर 0.64 माइक्रोमीटर, फिर 0.66 माइक्रोमीटर, 0.64 टू 0.66 माइक्रोमीटर पर हमें ज्यादा पावर मिलती है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद 0.68 है, 0.68 पे फिर कम हो जाती है, फिर 0.7 पे फिर से जीरो हो जाती है। ओके, तो ये जो विड्थ है वो 70% पोर्शन पे हम कंसिडर करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल विड्थ। और स्पेक्ट्रल विड्थ क्या होती है, ये कितनी होती है स्पेक्ट्रल विड्थ, 0.02 माइक्रोमीटर होती है, उसको हम 200 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 10⁻⁻10 मीटर। ये जो यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ये कितना रहता है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गई स्पेक्ट्रल विड्थ उसकी, उस स्पेक्ट्रम की विड्थ। देन नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ एलईडीज। एलईडी के क्या क्या एडवांटेजेस है, स्मॉल साइज और लाइट वेट होता है, साइज कम होती है, स्मॉल होती है, लाइट वेट होता है, वेट भी उसका कम होता है। दे कैन प्रोड्यूस लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इट हैव लॉन्गर लाइफ एज कम्पेयर टू द लैम्प, जो लैम्प रहते हैं लैम्प के कंपेयर में उसकी लाइफ लॉन्गर रहती है। As the light emitted by the LED is proportional to the amount of current flowing through it, we can control the light output by controlling the current. अगर हमने कंट्रोल किया करंट को, तो लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी वो कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट रहेगा एलईडी के अंदर से फ्लो होने वाला, उतनी ज्यादा लाइट आउटपुट में हमें मिलेगा। तो करंट कंट्रोल करने से हम एलईडी के लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन ऑपरेट एट हाई फ्रीक्वेंसी पे हम ऑपरेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि आउटपुट जो है वो लाइट है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है उसके, आउटपुट पावर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो उसका आउटपुट पावर अफेक्ट होती है, चेंज होती है। ओवर करंट एंड रिवर्स वोल्टेज डैमेज इजीली, अगर ज्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो होगा और अगर हम रिवर्स वोल्टेज अगर उसको दिया तो एलईडी डैमेज हो सकता है। लार्ज पावर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए पावर ज्यादा लगती है। लाइट प्रोड्यूस बाय एलईडी इज नॉट कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक, वो कोहेरेंट नहीं होता, मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, मतलब ऑल डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड होता है। ओके, और एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट जनरली नहीं प्रोड्यूस करता, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके टाइप से एलईडी के कुछ टाइप्स ऑफ एलईडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, होमोजंक्शन एलईडीज, हेट्रोजंक्शन एलईडीज, उसके बाद ड्यूरस ईस्ट वेल सरफेस एलईडीज, उसके बाद एज इमिटिंग एलईडीज। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज है, जो डिफरेंट मटेरियल का कॉम्बिनेशन यूज करके उसको बनाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एलईडीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। मटेरियल्स हमने स्टडी किया कि एलईडी में कौन से यूज करते हैं, एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल देखा, उसका सिंबल देखा। ओके, और कैसे एलईडी लाइट को इमिट करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को इमिट करता है, और वो जो इमिटेड वेवलेंथ रहती है उसकी वेवलेंथ कितनी रहती है और किस पे डिपेंड रहती है, कौन से मटेरियल पे कौन सी वेवलेंथ हमें मिलती है, ये सब हमने इसमें कवर किया। ओके, सो इफ इन डाउट देन यू कैन आस्क।